नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों को सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारी बताने वाला हूं। आज से पूरा एक महीना आपके पास है। अब इस एक महीने में अपन को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ क्या रहेगी, हमको तैयारी कैसे करनी है और इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखना। एनिमल अटेंडेंट यानी कि आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 जिसका पेपर 1, 2 और 3 दिसंबर को 6 पारियों में होगा। दूसरी बात बता दूं, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये सवाल भी आप लोगों के मन में चल रहा होगा, तो उसका भी मैं पूरा यहाँ जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो ये पूरा पेपर आपके 150 नंबरों का होने वाला है और 150 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आपके होंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी 1/4। कितनी? 1/4 माइनस मार्किंग है। और दोस्तों, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी यदि न्यूनतम 40% अंक से कम लेकर के आता है, यानी कि 40% से अंक कम आते हैं किसी के, यानी कि तो वो फेल हो जाएगा। 150 का आप 40% निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने नंबर है। आप सीधा क्या करोगे, 60 नंबर, यानी कि 60 क्वेश्चन तो आपको सही करके आने ही आने हैं। यदि आप 60 में से एक क्वेश्चन भी कम करके आते हो तो आप इस परीक्षा में बैठने लायक नहीं हो। आपको डिवाइड कर दिया जाएगा, चाहे इसमें से कट ऑफ कम रहे या कुछ भी रहने वाली हो, परंतु 60 क्वेश्चन से कम या 60 नंबरों से कम तो नहीं रहने वाली कट ऑफ। समझ गए? यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। और 150 नंबरों का पेपर होगा। अब आपको सोच रहे होंगे कि सर 60 से तो कम जो है कट ऑफ जा नहीं सकती। बिल्कुल भी नहीं जा सकती, ये तो फैक्ट है आप लोगों के लिए। 1/4 माइनस मार्किंग रहने वाली है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 150 में से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, अभी के जो सर्वे चल रहे हैं और बहुत सारे लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बता दूं अभी जो है कट ऑफ की बात करें तो 120 कट ऑफ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ये 120 से 125 ये दोस्तों आपकी कट ऑफ रहने का है। यदि पेपर थोड़ा मीडियम आता है तो, क्योंकि 18 लाख स्टूडेंट है, कम नहीं है, 18 लाख स्टूडेंट है, तो 120 से 125 के आसपास जनरल की कट ऑफ। जबकि अन्य कैटेगरी की बात करें तो 110 से लेकर के 115 आपके रहेगी। ये आपके OBC, SC, ST और EWS, MBC वगैरह की ये कट ऑफ है 110 से 115 के आसपास रहने वाली है। जबकि जनरल की 120 के आसपास। यानी कि इनमें से आप प्लस माइनस 5 नंबर कर सकते हो। प्लस माइनस आप 5 नंबर कर सकते हो इन नंबरों में से, तो आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है। यदि आपके अभी टेस्ट सीरीज में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप चिंता मुक्त हो जाइए। और अभी आपके इतने नंबर कम आ रहे हैं, इससे कम थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, तो आप अभी 1 महीना है आपके पास, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपके इतने नंबर आना शुरू हो जाएगा। यदि आपके इतने नंबर नहीं भी आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज से डरना नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले जो है उल्टे फुल्टे क्वेश्चन डालते हैं और वैसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में नहीं आते हैं। अब सिलेक्शन का क्या राज है, सिलेक्शन आप कैसे ले सकते हो वो भी बताऊंगा, परंतु सबसे पहले जान लेते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं सर। यस या फिर नो, हाँ या ना। तो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि बोर्ड ने जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें साफ लिखा हुआ था कि 1 से अधिक पारियों में यदि परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन अनिवार्य है, यानी कि किया जाएगा। जैसे CET वगैरह में सब में होता है, वैसे यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी तो आपके 4-5 नंबर भी, 5 नंबर बढ़ भी सकते हैं और 4-5 नंबर घट भी सकते हैं। यानी कि आपके यदि 110 नंबर आते हैं तो आपके 115 नंबर भी हो सकते हैं, आपके 105 भी हो सकते हैं। तो आपके लिए ये भी एक बेनिफिट है, बढ़ते हैं तो घटते हैं तो नुकसान भी है। जिस प्रकार से पटवारी वीडियो वगैरह में आपने देखने को मिला था, ऐसा ही नज़ारा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो समझ गए आप, ये भी महत्वपूर्ण बात। अब सर इसमें क्या क्या हम पढ़ें, सबसे ज़्यादा हमें किस
चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं, गणित पे ध्यान दो। गणित पे मात्र और मात्र आप टॉपिक तो देखो। सबसे सिंपल मेरे हिसाब से बात करूं तो गणित का जितना सिंपल तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हार्ड वाला कुछ है ही नहीं। एचसीएम और एलसीएम ये आप कहाँ से पढ़ो, मैं बता देता हूँ आपको। जो आपकी दिशा की बुक आती है कि नहीं आती है, दिशा की बुक मार्केट है, दिशा की बुक पढ़ो तो आपको एलसीएम एचसीएम पढ़ना है, वहाँ से एवरेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, लाभ हानि मतलब प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात। ये टॉपिक आपने उठा के गिनती के टॉपिक है, कुछ नहीं है इनमें, सिंपल है। तो आपके सीधे सीधे 30 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। गणित पढ़ लिए 30 नंबर तो आपको पक्के मिल जाएंगे, और आपके पशुपालन के भी लगभग 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। और टॉपिक बड़े नहीं है, आप देखो इतने से टॉपिक है, टॉपिक बड़े नहीं है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर की किताब लाके पढ़ोगे भी सही ना, तो आपके ये हो जाएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे ना, 30 में से 25 तो आप कर दोगे। मान लो 5 को अपन को नहीं आता, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही नहीं कभी पशुपालन के बारे में। पर जो कुछ क्वेश्चन आने वाले, जैसे गाय की नस्ल इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है, अरे दूध कितना देती है, बस सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों आप ये कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात को दोस्तों ये स्ट्रेटजी है, आपको एग्जाम क्रैक करने का तरीका ही है, आपको किस बात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले आप गणित पे फोकस करो, गणित पे फोकस होने के बाद आप पशुपालन की तरफ थोड़ा ध्यान दो, और फिर हल्की फुल्की जो साइंस की आपके, मैं साइंस के लिए बता देता हूं और आपके जीके के लिए बता देता हूं। तो साइंस और जीके के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, वैसे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है इनके लिए। तो दिशा की बुक आती है भाई साहब, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है मार्केट में, ठीक है ना। हम भी आपके लिए अवेलेबल कोशिश करेंगे कि आपको कुछ कंटेंट आपको दे दे फ्री में, हम पैसा वैसा नहीं लेते, ठीक है ना, हम पैसे नहीं लेते, क्योंकि आप भी बेरोजगार हो। हम चाहते हैं कि बेरोजगारों से किसी प्रकार का रुपया नहीं ले जाए। कुछ भी क्वेश्चन हम डालेंगे तो फ्री में डालने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो आप बिंदास चिंता के साथ रहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि कुछ कंटेंट हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दिशा की बुक लाओ आप जीके के लिए, और आपके साइंस के लिए भी दिशा की बुक आती है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप दिशा की बुक के लेके आते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं 120 क्वेश्चन आपको एज इट इज PYQ देखने को मिलेंगे, PYQ देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। चले जाना, गारंटी दे रहा हूं। ये मैंने कम से कम 10 से 15 सालों के पेपर का एनालिसिस किया है, RPSC और RSMSSB और आपके जो पुलिस का एग्जाम होता है, इन सभी पेपरों को मिला करके तो मुझे अभी पता लगा है कि 120 प्लस यानी कि लगभग 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन नहीं 80% क्वेश्चन PYQ आते हैं। तो अब चाहते हो आप लोग कि आपका सिलेक्शन हो, तो मैंने आपको बता दी, कट ऑफ मैंने बता दी, नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दी, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा मैंने बता दिया। अब भी आपका कोई सवाल है, क्योंकि 2-3 बच्चों ने सवाल ऐसे पूछे थे तो मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की थी। अभी भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो भी मैं बता दूंगा। धन्यवाद मित्रों, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आपके आने वाला जो साल हो, क्योंकि आपका रिजल्ट अप्रैल में आने वाला है, पशु परिचर का रिजल्ट कब आएगा, पशु परिचर का रिजल्ट आएगा आपके अप्रैल में, ठीक है ना, अप्रैल में रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि जो 2025 आए वो आपके खुशियां भरा आए, आपका दोस्तों उसमें सिलेक्शन हो, क्योंकि वैकेंसी कम नहीं है, लगभग 6000 पद है। 18 लाख दिख रहे हैं, पर 18 लाख संख्या मत देखो, 18 लाख में से पढ़ने वाले देखो, पढ़ने वाले इतने नहीं हैं। तो आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलना मित्रों, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद में ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के लिए। तो धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के साथ फिर से।